Failure is an amazing teacher. There's a well-known story of this very successful man, and a reporter asked him, "Sir, how is it that you always succeed?" And he said, "Right decisions." I said, "How do you make right decisions?" And he says, "Experience." He says, "How do you get so experienced?" He says, "Wrong decisions and failure." So do fail, and it's all right to fail. आज की तारीख में हर तरफ शाहरुख खान ही शाहरुख खान है। 2023 न सिर्फ उनका गोल्डन ईयर है, बल्कि सालों की असफलताओं को चुटकियों में गायब कर देने वाला ठंडा मरहम भी है। अभी 2 नवंबर को जब वे 58 साल के हुए तो उस जन्मदिन को भी पूरे इंडिया ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। ये जन्मदिन और साल इसलिए भी बहुत यादगार है क्योंकि ये शाहरुख के जीनियस कमबैक का साल है, जो हम सबको बता चुका है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर शाहरुख खान कहते हैं। और अभी तो दोस्तों पठान और जवान के बाद डंकी नाम का तूफान आना बाकी है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बॉलीवुड में धांसू कमबैक करने वालों की कोई कमी रही हो। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति और मोहब्बतें फिल्म से ऐतिहासिक कमबैक किया था। सलमान खान का करियर खटाई में पड़ चुका था, तब उन्होंने वांटेड, दबंग और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों से कर्रा कमबैक किया था। ऐसे ही एक दफा संजय दत्त ने भी मुन्ना भाई MBBS से यादगार कमबैक किया था और श्रीदेवी ने इंग्लिश विंग्लिश से एकदम धमाल कमबैक किया था। अभी पिछले साल ही 2022 में कमल हासन ने विक्रम के साथ जिस अंदाज में कमबैक किया है वो भी अद्भुत है। वहीं सनी देओल ने गदर 2 से जैसा तूफानी कमबैक किया है, वो तो शायद कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। लेकिन जो कमबैक 2023 में किंग खान ने किया है वो हिंदुस्तानी फिल्म इतिहास में अलग से दर्ज किया जाएगा। बस इस कमबैक का कॉन्टेक्स्ट सबको क्लियर होना चाहिए। एक तो ये वो वक्त था जब बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्में चल नहीं रही थीं। ऑडियंस के दिलों में हिंदी फिल्मों को लेकर एक अजीब सी नफरत पनप चुकी थी और हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन फिल्मों का बोलबाला था। दर्शकों की हेट आमिर खान जैसे सितारे तक को डुबा चुकी थी और खुद शाहरुख पिछले 4 साल से लापता थे और उससे पहले आई उनकी पिछली कई फिल्में हमें निराश कर ही चुकी थीं। इसलिए किसी ने सोचा नहीं था कि 2023 में ऐसा कमबैक होगा जो हिंदी सिनेमा के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और पठान जैसी मसाला एक्शन फिल्म रोमांटिक हीरो शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित होगी। मगर मेरी जान, ये तो और भी किसी ने सोचा नहीं था कि पठान के कुछ ही महीनों बाद आने वाली जवान पठान से भी ज्यादा बड़ी हिट फिल्म साबित होगी और पठान के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज की तारीख में एक ही साल में रिलीज हुई शाहरुख की इन 2 फिल्मों ने मिलकर लगभग 2000 करोड़ रुपयों की ब्लॉकबस्टर कमाई की हुई है और अभी तो उनकी इस साल की तीसरी फिल्म डंकी आना अभी बाकी है। ठीक यही वजह है कि शाहरुख खान का कमबैक बॉलीवुड के किसी भी और कमबैक से ज्यादा हिस्टोरिकल कमबैक है, ज्यादा जीनियस कमबैक है, क्योंकि शायद ही किसी और कमबैक में हमने देखा हो कि किसी सुपरस्टार की बैक टू बैक 2 फिल्मों ने इस तरह सारे रिकॉर्ड तोड़े हों जैसे पठान और जवान ने तोड़े हैं। शायद ही किसी कमबैक के वक्त पूरे साल भर के लिए वो सितारा सारे देश पर छाया रहा हो और उसकी फिल्में एक इमोशन बन जाएं, कमबैक जोर शोर से सेलिब्रेट हो और हिंदी फिल्मों से नफरत करने लगा। हिंदी पट्टी का दर्शक ही वापस से हिंदी फिल्मों को एंजॉय करने लगे, हिंदी फिल्मों को सेलिब्रेट करने लगे और हिंदी फिल्मों के इस सुपरस्टार को वापस से अथाह प्रेम करने लगे। कोरोना काल के बाद 2023 में हिंदी सिनेमा को जिंदा करने के लिए 58 के हो चुके शाहरुख खान को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और आप ये भी तो देखिए कि जब अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन ने कमबैक किया था तो मोहब्बतें जैसी फैमिली फिल्म से किया था जिसमें वे 57 की उम्र में गुरुकुल के प्रिंसिपल बने थे। वहीं रोमांटिक हीरो रहे शाहरुख ने जब कमबैक किया तो 57 की ही उम्र में एक्शन हीरो बनकर किया, जिसके सामने 30 साल के जवान हीरो तक के पसीने छूट जाएं। यह है सुपरस्टार की जीनियस थिंकिंग कि न सिर्फ 60 की उम्र के करीब पहुंचने के बावजूद उन्होंने खुद को रीडिस्कवर किया, बल्कि ऐसे एक्शन अवतार में खुद को पेश किया जिसकी उम्मीद उनसे किसी को थी ही नहीं।
और यारों, अब ये भी देखो कि अब वे वापस अपने पुराने वाले अवतार की तरफ लौट रहे हैं। ऐसा डंकी से मिलने वाली वाइब्स बता रही हैं। लग रहा है कि राजकुमार हिरानी की डंकी में हमें वही पुराना वाला शाहरुख मिलने वाला है, जिसके रोमांस से, जिसकी कॉमेडी से, जिसके जिंदा दिल इमोशन से सारा हिंदुस्तान कई कई सालों से प्यार करता रहा है। मतलब सोचकर देखिए कि एक ही साल में हमारी मुलाकात नए नवेले शाहरुख से भी हुई और पुराना वाला हर दिल अजीज शाहरुख भी दिसंबर में हमारी नजर होने वाला है। शाहरुख खान से मोहब्बत करने वालों को और क्या चाहिए। हार कर बार बार जीतने वाला शाहरुख हमें हर बार चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो सिनेमैटिक बदकही को बड़े प्यार से सब्सक्राइब करना। सिनेमा से जुड़े वीडियोस अब इस चैनल पर धड़ल्ले से आते रहेंगे।